Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों की जो निवेशकों की आंखों के तारे रहे हैं, सबके दुलारे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनमें चाल नहीं है या उनमें कुछ गिरावट भी है। गिरावट पूरे बाजार में है, आप सबको पता है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो बड़े भारी सुपरस्टार थे बाजार के, इनकी चमक फीकी पड़ गई है। ये कौन से शेयर हैं? इन शेयरों में सबसे बड़ा नाम जो लिया जा रहा है वो है HDFC ग्रुप के शेयर। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके साथ में HDFC बैंक, जो इस पोर्टफोलियो का ही नहीं, भारतीय शेयर बाजार का सबसे चमकता सितारा है पिछले 25-26 सालों में। पिछले 25-26 साल से उसने कंसिस्टेंटली 25% के ऊपर रिटर्न एनुअली दिया है। हर साल 25% की ग्रोथ उसने दिखाई है, लेकिन इस साल वो नीचे गया है। और इसी तरह उस ग्रुप की और कंपनियां हैं, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC लाइफ है। तो इन सबको लेकर सवाल उठ रहा है। और सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि दीपक पारेख अब एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से भी हट रहे हैं। दीपक पारेख ने इस ग्रुप को इतने लंबे समय तक तेजी से चलाया है। उसके बाद आदित्य पुरी, जो HDFC बैंक के MD और CEO थे, आदित्य पुरी HDFC बैंक को चलाते थे, इतनी स्टर्लिंग परफॉर्मेंस उसने दिखाई। तो आदित्य पुरी भी बैंक से रिटायर हो चुके हैं। अब वो उस बैंक में किसी पोजीशन में नहीं है। वो बैंक नए मैनेजमेंट के हाथ में चला गया है। बैंकों के बारे में कहा जाता है कि अ बैंक इज एज गुड एज इट्स CEO, यानी कि जो भी आदमी एक बैंक को चला रहा होता है वो आपके पैसे को अपना समझता है, उस कारोबार को आपका कारोबार समझता है, तब वो कारोबार चमकता है, चलता है, जो आदित्य पुरी पिछले 26 साल लगातार करते रहे जब से वो उस बैंक के CEO बने थे। तो HDFC बैंक को लेकर जब सवाल उठते हैं तो फिर जाहिर है, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो का सबसे चमकता सितारा है, HDFC की वहाँ तगड़ी शेयर होल्डिंग है, तो HDFC पर उसकी छाया आती है और उसके साथ ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन क्या ये सवाल वाजिब हैं, क्या ये सवाल जायज़ हैं? मुझे लगता है कि ये इसका जवाब देने का सही समय नहीं है। इसके साथ में दूसरी कंपनी, बाजार में उतना ही चमकदार सितारा, एशियन पेंट्स, 20% से ऊपर का कंसिस्टेंट रिटर्न वर्षों से देती चली आ रही है और पेंट के बाजार का नंबर 1 खिलाड़ी है। पेंट के साथ अब वो आपके घर की रिपेयरिंग में, आपके बाथरूम की डिजाइनिंग, आपके किचन की डिजाइनिंग, ऐसे तमाम डिविजन्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं या वो कंपनियां खरीद ली हैं जो ये कारोबार करती हैं। तो एशियन पेंट्स अपने पोर्टफोलियो को लगातार एक्सपैंड कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। इसके बावजूद बाजार में ठंडा है। लेकिन आप अगर आज देखें तो आज बल्क डील्स हैं, ब्लॉक डील्स हैं, बीच बीच में डील्स हो रही हैं जिनमें लोग इन्हीं कंपनियों के शेयर बड़ी मात्रा में खरीद और बेच रहे हैं। तो बेचने वाला क्यों बेच रहा है वो समझिए, लेकिन खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है ये समझिए। इतनी बड़ी रकम लगा के कोई आज की तारीख में अगर इस कंपनी को खरीद रहा है तो कुछ सोच विचार के खरीद रहा होगा। पिछले दिनों ये खबर भी आई है और इस खबर को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बारीकी से मिल जाएगी कि बहुत सारे प्रोमोटर्स ने बाजार में इस गिरावट का फायदा उठा के अपनी अपनी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यानी बाजार से वो अपने शेयर खरीद रहे हैं। ये वही प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अपने IPO लेके आए थे। उस वक्त से अब तक, और ये मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं जिन कंपनियों के भाव आधे हो गए हैं मार्केट में, जिनके भाव IPO के बाद से बढ़े हुए हैं, काफ़ी बढ़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनके प्रोमोटर्स ने बाजार से अपने शेयर उठाए हैं और अपना स्टेक बढ़ाया है। ये जो वक्त है, मंदी का वक्त होता है, बाजार में चिंता का वक्त होता है, तरह तरह की आशंकाएं होती हैं, ये वक्त दरअसल लंबे दौर के निवेशकों के लिए एक अच्छा वक्त माना जाता है। अच्छे शेयर सस्ते में मिल रहे होते हैं, अच्छा सामान सस्ते में मिल रहा होता है, उस वक्त उसे जमा करने का वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक साथ अपने घर का सारा पैसा लेके लगा दें, लेकिन अच्छी कंपनी का शेयर आपके पास है, सिर्फ इस वजह से उससे बेचकर भागने की न सोचें कि अभी तो ये गिर रहा है और गिरेगा तब खरीद लेंगे, या इतना गिर गया है और कहां जा सकता है, ये चिंता न करें। धंधा देखें, कारोबार देखें, उस कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर कोई समस्या आपको नहीं दिख रही है तो आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या आप अपना शेयर बेचने के बारे में सोचकर गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।